Hello viewers, what's up? Hope you all are doing well. Welcome to Dhriti Sang Sikho channel. Today our topic is coding decoding. Yes, we are going to do coding decoding. It is a part of logical reasoning. Logical reasoning के as we are going to do questions. So this is the part of logical reasoning of class 6. Yes, if you want to take this award, you have to learn all the topics. आपको प्रैक्टिस करना होगा ऑल टॉपिक्स पे, जिसमें से कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत मेन टॉपिक है. येस, इट्स वेरी कंपल्सन, यू कैन से दैट इट इज़ अ वेरी इसेंशियल टॉपिक. मीन्स इसको बहुत अच्छे से समझना है आपने. इसके क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से करने हैं. वैसे तो दीदी संग सीखो चैनल पे आपको वट एवर टॉपिक इज़, जो भी टॉपिक, वट एवर टॉपिक यू आर गोइंग टू डू प्रैक्टिसिंग, वो सब के सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ऑफ दैट मैं आपके लिए यहाँ लेके आई हूँ ये वाला. पर आज का हमारा टॉपिक है, हमने लास्ट ऑड वन आउट किए थे, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स किए थे. ऑड वन आउट में भी हमने क्वेश्चंस करे थे, नंबर्स क्लासिफिकेशन, लेटर्स क्लासिफिकेशन, वर्ड क्लासिफिकेशन वगैरह. हमने बहुत सारे टॉपिक्स उसमें क्लियर किए थे. अब हम करने जो जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग. दिस इज़ द पार्ट 1. yes, we are going to do the part 1 of logical reasoning. Topic is coding decoding. First of all, you all are most welcome in our channel, in your channel actually, Dhriti Sang Sikho. Yes, Dhriti Sang Sikho. Welcome to Dhriti Sang Sikho channel, and our topic is coding decoding. Before doing questions on the coding decoding, firstly you have to know about the meaning of coding decoding. What is the meaning of coding decoding? Learn with Dhruti. Coding decoding, problems, types, इसके examples, everything we will learn in our topic of logical reasoning. Logical reasoning की इस topic में हम ये सब चीज़ें करने जा रहे हैं. coding decoding होता क्या है? मतलब कह सकते हैं कोडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एक्चुअली. येस, यूज टू एनक्रिप्ट वर्ड्स, नंबर्स इन स्पेसिफिक पैटर्न. येस, वट एवर पैटर्न इज गिवन टू यू, वट एवर पैटर्न इज गिवन टू यू, जो भी पैटर्न आपको दिया हुआ हो. जैसे इस एग्जाम्पल में आपको दे रखा है, लुक एट हियर, जो भी आपको पैटर्न दे रखा है इसमें, लुक एट हियर, ये पैटर्न दे रखा है. इस पैटर्न में वट एवर पैटर्न इज गिवन टू यू, कोडिंग इज यूजिंग पर्टिकुलरली रूल्स एंड रेगुलेशन. मीन्स number of specific pattern or codes using particular rules and regulation, and decoding is the process that is used to decrypt the pattern into original form from the given forms. yes, इसको decrypt करना है. अब encrypt और decrypt का मीन्स क्या होता है? मीन्स हमने जो इनक्रैप्ट किया होता है, इनक्रैप्ट क्या होता है कि हम एक सिक्योर, उसको आपने क्रैक करना है. यस, आपको उसको क्रैक करना है, दैट इज डीकोडिंग. यस, डीकोडिंग में आपको उसको क्रैक करना होता है. कोडिंग का क्या मीन्स है? वैसे तो मुझे 6 क्लास के स्टूडेंट्स को बताने की नीड नहीं है कि कोडिंग क्या होती है. कोडिंग होती है मैसेज कन्वे करना. yes, coding is a method to conveying a message in a secret way. आपको अपना मैसेज सीक्रेट वे में कन्वे करना है. ये गेम भी हो सकती है, पता है आपको, क्लास में, स्कूल में आप कोडिंग के थ्रू एक दूसरे को मैसेज कन्वे कर सकते हो सीक्रेट वे से. यस, it is a method of conveying a message in a secret way. And what is the meaning of decoding? We are doing coding and decoding. Now then, what is the meaning of decoding? अच्छा, ये हमने मैसेज तो कर दिया. अब डिकोडिंग इज द प्रोसेस टू ब्रेक द कोड. यस, टू ब्रेक द कोड, टू अंडरस्टैंड द कन्वेड मैसेज. जो मैसेज हमने कन्वे किया है उसको हमने ब्रेक करना है. यस, बाय द फॉलोइंग कन्वर्सेशन वट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कोडिंग डिकोडिंग. लुक एट हियर, अभी एक हम मैसेज रीड कर देखते हैं, ये वाला. इससे हमें इजीली पता चल जाएगा. ही इज सेइंग दैट, ही, डू यू नो मीनिंग ऑफ द वर्ड एस बी एस?
Yes, he's saying that. Do you know the meaning of the word SBM? What did she reply? The word does not make a sense. इस वर्ड का क्या मीन है? SBM कभी सुना है आपने? नो, मैंने तो नहीं सुना. She was saying the same thing कि नहीं मैंने नहीं सुना है. Actually it is a coded from. Yes, it is a coded form. ये coded form है of a word, किसी word की. To understand its meaning, decode the code. Code को decode करने के लिए. Yes, जो कोड दे रखा है उसे डिकोड करने के लिए. जो भी कोड हमने जो कोड आपने दिया था उसको हम डिकोड कर देंगे. यस, ओके. इन दिस कोड ईच लेटर इज वन प्लेस अहेड. मीन्स इसने पूछा कैसे, हाउ. कोड को डिकोड कर दो कि हाउ यू कैन डू दिस. इसके बाद ये वाला है ना, इसके बाद इसने बोला हाउ, कैसे कर सकते हो. तो इसने बोला यस, it is a code. Each letter is one place ahead from its original place. How that is? Let me do it. उसने बोला okay, let me do it. Okay, I will do it. Try to do me. Because जो उसने इसको एक क्लू दिया कि ये चीज़ है. In each letter is one place ahead. Means as. Yes, she was telling that दिस इज़ द एग्जैक्ट कोड का उसको डिकोड उसने किया. कैसे किया? येस, शी डिड दैट एज ही वॉज टेलिंग दैट ईच लेटर इज़ वन प्लेस अहेड. दिस वन, ये हर एक लेटर वन प्लेस अहेड है, तो हमें इसके बैक पे जाना पड़ेगा, इसके बैक साइड. चलिए चलते हैं. जैसे आपने यहाँ देखा हमारा एस कहाँ है, ये रहा. इससे पहले क्या है, आर. देखो आर है ना. यस, ऐसे ही हमारा बी -1 कर दिया ना इन्होंने. वेयर दैट इज बी, बी हेयर दैट इज. चलिए इसकी बैक पे भी चलते हैं. यहाँ पे भी इसने ए ले लिया. ओके, एंड एन. एन के बिफोर लुक एट एम. एम हो गया ना एन के बिफोर. तो उसको समझ में आ गया, ओ एस बी एम मीन्स राम. ही, डू यू नो द मीन ऑफ द वर्ड राम? आर ए एम. रैम भी हो सकता है, राम भी हो सकता है. वो उनकी सोच पे डिपेंड करता है कि इन्होंने आपस में किस बात की डिस्कशन पहले से कर रखी थी. वो कंप्यूटर के किसी टॉपिक की बात कर रहे थे या फिर किस बारे में बात कर रहे थे, ये उनकी टॉपिक पे डिपेंड करता है. उन्होंने अगर जैसे हमारे राम सीता वगैरह वगैरह उनके रिलेटेड कोई बात कर रखी थी या कुछ ऐसा दे रखा था, या किसी पर्सन का नेम है राम, उसके बारे में बात कर रखी थी, उन्होंने जो भी पहले से डिसाइड कर रखा था, तो उन्होंने इसका कोड एक दूसरे को डिस्कस कर दिया. मीन्स ये रैम भी हो सकती है कंप्यूटर की, और राम भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है ये, या कुछ ऐसा टॉपिक हो सकता है. बट डिपेंड करता है, ये भी एक कोड हो सकता है, कोड के बीच में भी कोड. अच्छा, कोडिंग मीन्स कि जो ये वर्ड दिया उसने SBM, दिस इज़ द कोडिंग. और इसने जो ये इसको राम करके निकाल दिया, दिस इज़ डी कोडिंग. यस, ये डी कोडिंग है. ये कोडिंग हो गया और ये डी कोडिंग हो गया. आ गया समझ में? चलिए, now we know that coding decoding means coding is a method to convey message. उसने जैसे मैसेज कन्वे किया. and decoding means to process the break the code. Yes, and understand the convey the message. Yes, okay. Our question is that coding decoding for type of questions are asked. किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं जब हम लॉजिकल रीजनिंग की क्वेश्चन आंसर्स करते हैं? तो देखो उसमें किस टाइप के पूछे जा सकते हैं. इन अ सर्टेन कोड, गोल, दिस इज आवर वर्ड. गोल, GOAL, गोल इज कोडेड एज HPBM. यस, HPBM. गोल को HPBM कर दिया. इन द सेम वे बियर इज़ कोडेड एज. अब आपको आंसर में बताना है, तो बियर को जिस कोड में उन्होंने ये किया था, सेम वे से जिस कोड हमें
सेम वे में इसको भी लेके जाना है। बियर का भी उसी के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है। जो भी हमारा आंसर इनमें से होगा वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला था, इन्होंने क्या बोला है, गोल। अब जल्दी से हम इसको कोड को देखते हैं, इनका कोड क्या था, फिर इसको हम डिकोडिंग कर देंगे। यस, वी विल क्रैक दैट कोड। ओके, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। फर्स्टली आप पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो अगर कर सकते हो तो। बहुत इजी है, बहुत इजी। मैंने इवन यहाँ पे ये लिख रखा है ABC, क्योंकि इन्हीं इन्हीं से रिलेटेड है, लेटर से रिलेटेड है, तो हम लेटर्स वाले कर रहे हैं जैसे, तो इन लेटर्स को डिकोड के थ्रू हम डिकोडिंग कर सकते हैं। चलिए पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ, या फिर आप अपना करिए और कमेंट बॉक्स में फटाफट से मुझे कमेंट दे के +4 मार्क्स ले लीजिए फॉर ईच क्वेश्चन। जब हम वीडियो एंड करेंगे तो आप अपने फुल मार्क्स भी मुझे एक ही बार में बता सकते हो। और अगर आपका रॉन्ग आता है मेरी एक्सप्लेनेशन के और आंसर के आफ्टर, तो यू कैन गिव योर सेल्फ -1। आपको अपने माइनस पॉइंट्स पता होनी चाहिए कि आप कहाँ कहाँ से लैग करते हो, ताकि उसको कितना इम्प्रूव करने की नीड है आपको पता चलता रहे। यस, तो चलिए leave it aside and go back to your question. Look at here, G, where that is, here that is G. Look at here in our ABC, and G is coded as H, means next to G, next to G ना। G से बिल्कुल नेक्स्ट पे लिया है, जो भी नेक्स्ट लेटर था। देखते हैं सेम को, सेम उन्होंने प्रोसेस किया है। ओ, वेयर दैट इज, हेयर दैट इज ओ। ओ के लिए पी लिया है, मीन्स इन्होंने नेक्स्ट वाला वर्ड, नेक्स्ट वाला लेटर ही लिया है। जो लेटर इन्होंने अपने कोड में दे रखा था, इन्होंने नेक्स्ट लेटर लेना था, उसके लिए इन्होंने 1 बिफोर चल लिया, हम 1 आफ्टर वाला चलेंगे। चलिए ए कहाँ है, ए is here। ओके, नेक्स्ट लेटर इन्होंने यही चला है, E। और नेक्स्ट क्या था, L। L के आफ्टर क्या है, M, ये वाला। ठीक है, मीन्स इन्होंने क्या चला है, GOAL को लिया इन्होंने, HPBM, इन्होंने इस तरह से चला। तो अब हम क्या करेंगे, हमने BEAR का करना है, बियर का करना है ना। तो हम बियर का, फटाफट से बियर को भी अपना हाईलाइट कर देते हैं। अब बियर, ये वाला कलर थोड़ा लाइट सा लग रहा है। बियर, देयर यू आर, हियर दैट इज बी। अब बी कहाँ है हमारा, ये रहा बी। इसके बी से हमने नेक्स्ट वाला चूज करना है, बी से नेक्स्ट वाला। बी के आफ्टर क्या है, सी। सी से देखो कौन सा स्टार्ट है, वैसे तो हमें पता चल गया ये वाला स्टार्ट है, ये वाला आंसर हमारा होना चाहिए, बट स्टिल फिर भी हम देख लेते हैं। ई के आफ्टर, इससे पता चल जाएगा हमें। ई के आफ्टर क्या है, एफ। ई के आफ्टर क्या है, एफ। तो हमारा सी के आफ्टर एफ है। यस, हमारा बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम। ई के आफ्टर तो हमें पता है कि बी ही है, ई के आफ्टर बी ही है, जो हमें अपने कोड के लिए चाहिए था। यस, यहाँ आंसर में भी ए के आफ्टर बी ही है ना, बी। लुक एट हियर। एंड आर, आर, वेयर यू आर, आर, हियर दैट आर इज, एंड आवर लास्ट लेटर इज एस, एंड लास्ट लेटर इज यो, एस। तो मीन्स हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। यस, क्योंकि हमने इसको डिकोड कर दिया। बियर इज डिकोडेड एज CFBS। Yes. So similarly, goal was coded as HPBM and beer is coded as CFBS। तो देखा आपने, इसमें कोडिंग में कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, एनालाइज करना है, एनालाइज द वर्ड एंड इट
वर्ड को भी एनालाइज करना है और उसके कोड को भी एनालाइज करना है, कोड को भी एनालाइज करना है और वर्ड को भी हमें एनालाइज करना है, ठीक है। एंड उसके आफ्टर क्या करना है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन लेटर्स ऑफ द बेसिक वर्ड की जो लेटर्स हैं, देन उनको एनालाइज करना है, एंड कोडेड वर्ड के भी। ये सिंपली आफ्टर एनालाइजिंग वी फाइंड दैट ईच लेटर ऑफ द कोडेड word is one place ahead to its corresponding letter. Whatever corresponding letter was, it was one place ahead to its corresponding letter. In basic word in English alphabet, जो English alphabet के थे हमारे basic words, yes, similarly goal is coded at HPBM, and in the same way beer is coded at CFBS. Yes, so our answer should be C. C would be the correct answer for that question. Yes. Let's go to the next example for it. What is that? If news, our letter is here, news. Look at here very carefully. If news is coded as *5 #1 means ये दे रखा है हमें इसकी कोडिंग। सबसे पहले क्या करना होता है हमें, मैंने पहले भी बताया, एनालाइज द वर्ड एंड इट्स कोड। इस वर्ड को और इसके कोड को एनालाइज करते हैं एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन लेटर्स एंड द बेसिक वर्ड्स एंड कोडेड वर्ड्स, ठीक है। तो आफ्टर ऑब्जर्विंग वी फाइंड दैट फर्स्ट एंड थर्ड लेटर आर कोडेड बाय सिंबल्स, ठीक है। फर्स्ट एंड ये वाला फर्स्ट एंड which one, थर्ड। यस, लुक एट हियर, देखो इसकी जगह भी सिंबल है और इसकी जगह भी सिंबल है, ठीक है ना। यहाँ पे अब जो हमें पता चला कोडेड बाय सिंबल, एंड सेकेंड एंड फोर्थ लेटर्स आर कोडेड बाय नंबर्स। सेकेंड and fourth letter, second and fourth letter coded by numbers। अभी इसमें ये पता चल गया इस वाले क्वेश्चन में। अब आप इस वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करो करने की, इसके ऑप्शंस भी दे रखे हैं एज यू कैन सी दैट। इन्होंने क्या बोला, इफ न्यूज़ इज कोडेड एज दिस वन देन ASL इज कोडेड एज, तो ASLE इसके लिए हमें डिकोड करना है ना इसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये तो पता चल गया कि डी तो हमारा आंसर बिल्कुल कतई नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, नॉट कैन बी, ठीक है। तो कौन से हमारे पास, अब तो ऑप्शन 3 ही बचे हैं, दिस वन, दिस वन। अब इनमें से हमें करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है हमें फटाफट से, तो ये वाला नहीं है, तो अब इनमें से आंसर देना है। और हमने क्लू भी ले लिया फटाफट से, मैंने भी आपको क्लू दिया कि फर्स्ट वी ऑब्जर्व दैट वी फाइंड दैट फर्स्ट एंड थर्ड लेटर आर कोडेड बाय सिंबल्स एंड सेकेंड एंड फोर्थ लेटर्स आर कोडेड बाय नंबर्स। मीन्स ये भी नहीं हो सकता है हमारा आंसर, नंबर तो है ही नहीं इसमें। अब बचे हमारे पास ये वाले दोनों, ठीक है, बी एंड सी। ये तो पता है इन दोनों में से ही हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब इसका पता कैसे लगाया जाए, अरे अभी अभी तो मैंने बोला है फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, फर्स्ट और थर्ड लेटर इज कोडेड बाय सिंबल। ये भी, इसमें भी सिंबल है, फर्स्ट एंड थर्ड। मीन्स हम अपने अदर वर्ड्स में भी कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि जो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड लेटर है कोडेड बाय सिंबल, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ये वाला कोडेड बाय सिंबल्स, बट इसमें ये सिंबल हमारा आंसर हमें पता चल रहा है कि ये हो जाएगा। मीन्स हम एक बार चेक कर लेते हैं, द कोड फॉर ई इज़ 5,
ई के लिए हम इन्होंने कोड लगाया 5, है ना, जैसे हमें नज़र आ रहा है। एक मिनट पहले मैं ये सारा क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है ई के लिए कोड लगाया इन्होंने 5, ठीक है, एंड एस के लिए लगाया इन्होंने 1, ये वाले कोड लगे हुए हैं। एंड द कोड फॉर फर्स्ट एंड थर्ड लेटर विल बी सिंबल्स, ये हमारे सिंबल्स हैं, हमें पता चल रहा है। ठीक है, देयरफॉर द कोड फॉर ए एस एल ई, देखो ई के लिए क्या था, 5 था ना, तो यहाँ ई की जगह तो 5 आना चाहिए, ये तो हमें वैसे भी पता चल रहा है ई की जगह 5 आना चाहिए, यहाँ से पता चल रहा है। पर हमें उससे पहले हमने पहले ही पता चला लिया कि फर्स्ट और जो हमारा थर्ड लेटर था वो सिंबल होना चाहिए। इनमें ऑप्शंस में हमें क्लियर क्या रखा है, पता चल रहा है इसमें, जैसे इसमें कहीं पे भी, इस ऑप्शन में भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, तो ऑफ कोर्स इसमें हो सकता है। लुक एट हियर, इसमें हो सकता है, ये वाले में। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसमें पता चल रहा है फर्स्ट एंड थर्ड लेटर आर सिंबल, और इसमें पता चल रहा है सेकेंड एंड फोर्थ लेटर्स आर नंबर्स, जैसे कि इन्होंने इसमें बता रखा था सेकेंड और फोर्थ लेटर नंबर्स है, और हमें ई तो पता चल ही रहा था कि ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। अगर कोडिंग की कोडिंग में कुछ भी ऐसा सेम हो सकता है, सिर्फ सिंबल्स अलग अलग हो सकते हैं, सिर्फ नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं वो आप आगे क्वेश्चंस करोगे ना, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसके करेंगे ऑन धृति संग सीखो चैनल। यस, अब फटाफट से आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि हम इसकी कोडिंग डिकोडिंग के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी, आप इजीली, फिर आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे यूट्यूब पे जाके, ऐसे आपको इजीली मिल जाएंगे, आप इजीली इनको कर पाओगे, बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा आपको, इधर उधर हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे, आप इस पर विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चंस तो आपको मिल जाते हैं, बट उनकी एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिलेगी, फिर आंसर्स भी ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है और आपको साथ साथ आंसर्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। तो कम ऑन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट इन मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। यस, चलिए, अब बहुत सारा टाइम हमने इस पे ले लिया, तो हम अब इस पे भी थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, क्वेश्चन पे भी। अब हमें जो समझ में आया है, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर आर कोडेड एज सिंबल, एंड सेकेंड एंड फोर्थ लेटर आर नंबर्स। यस, the code for E is 5 and S is 1, and the code for the first and third letter will be symbols. Yes, so हमें पता चल गया, तो ऑप्शन C would be the correct answer for that question. Okay, let's go to the next example. What is that? Here that is, if, अब मैं ये वाला करवा रही थी, मैंने समझा दिया आपको बहुत क्लियर सी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, किसी को बहुत जल्दी देखते ही समझ में आ गया, किसी को एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होती है, वो क्या करते हैं फटाफट से अपना दूसरा क्वेश्चन करने की करते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम करते हैं और वीडियो को बंद कर देते हैं, आगे में कुछ नहीं है। अरे आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे, पहली बात। और दूसरा क्या है, आपको जो मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ वो फ्यूचर में किसी भी क्वेश्चन में, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके ओलंपियाड्स में नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन है ओलंपियाड में नहीं आएगा, बट जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, मैंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, इट इज़ अ हाईली यूज़फुल। यस, इसको बहुत ध्यान से पढ़ो, हाईली यूज़फुल फॉर ऑल स्कूल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस ओलंपियाड्स के साथ साथ ये कम्पिटिटिव लेवल पे भी, किसी भी जगह आपको कंपटीशन देने जाना है तो आपको ये कम्पिटिटिव लेवल पे बहुत हेल्प करने वाले हैं। यस, चलिए, तो हम इसको, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ चैनल को सब, आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। यस, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ बीट इज़ कोडेड एज ADZS, देन हाउ विल यू कोड ट्रेस? ट्रेस को कैसे कोड करोगी अगर बीट इज़ कोडेड एज ADZS? yeah
उसके लिए हमें इस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी अल्फ़ाबेट की इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए, इसके कोड को क्रैक करने के लिए। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई दैट इज़ नीडेड फॉर अस। एक मिनट, अभी तो हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। यस, ओके, बीट इज कोडेड एज ADZS, ADZS। बी से ए कैसे आ गया? लुक एट हियर, बी के बिफोर है ए। यस, अब बिफोर पे आ गया हमारे ए, तो हमने इसको ए ले लिया। ऐसे ही ई कहाँ है हमारा? ई के बिफोर डी। ऐसे ही हमारा ए के बिफोर कहाँ है? अरे ए के बिफोर तो होता नहीं है, उसे हम जेड लेके चलते हैं। यस, उसे हम जेड लेके चलते हैं ए के बिफोर। ओके, एंड टी कहाँ है? ये रहा टी। ये लुक एट हियर, एंड टी के बिफोर एस। यस, इसके बिफोर पे एस है, तो हम इसको एस को लेके चल रहे हैं। हमने क्या लिया, इन्होंने जो कोड दिया हमें, बी के बिफोर ए के एंड ई के बिफोर हमारा आ गया डी और ए। ओके,